जुपिटर और सैटर्न कंजक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं और हमारी वीडियो है रेट्रोग्रेड जुपिटर और रेट्रोग्रेड ही आपके अगर सैटर्न बैठे हैं सेकंड हाउस में तो आपको किस प्रकार के प्रभाव मिल सकते हैं इन दोनों ग्रहों के यहाँ होने से। तो आपके चार्ट में आप देखिए, आपके लगन चार्ट में दूसरे भाव में अगर जुपिटर और सैटर्न दोनों ही रेट्रोग्रेड कंडीशन में हैं, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर देखा जाए तो जुपिटर रेट्रोग्रेड होने की वजह से अपना शुभ प्रभाव खो देंगे या उनका शुभ प्रभाव कम हो जाएगा, और अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड हैं तो सैटर्न कहीं ना कहीं अपना जो डिले वाला प्रभाव है वो नहीं देंगे। हालांकि शनि के गुण यहाँ कुछ हद तक बरकरार रहेंगे, इसलिए आप बहुत ज़्यादा अनुशासित रहेंगे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को फॉलो करेंगे, लेकिन आप काफ़ी स्ट्रिक्ट भी रहेंगे। यहाँ पे अब आपको सबसे पहले देखना होगा कि जो सेकंड लॉर्ड है वो आपका कौन है, और सेकंड लॉर्ड के साथ आपके जो शनि हैं, बृहस्पति हैं, इनके संबंध कैसे हैं, और साथ साथ में यहाँ कौन से साइन में ये दोनों ही ग्रह बैठे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मान लो इनके साथ कोई अन्य ग्रह भी स्थित हो सकता है, तो यहाँ पे इनका होना आपको आपके फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लाएगा। लेकिन यहाँ क्योंकि गुरु का शुभ प्रभाव कम हो चुका है, इसलिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी, बट उस मेहनत का रिवार्ड आपको मिलेगा क्योंकि सैटर्न यहाँ रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड होने की वजह से निश्चित तौर पे आपके कार्यों में डिले नहीं होगा, लेकिन आप उतना ज्ञान, अपनी बुद्धि या अपना उतना विवेक का इस्तेमाल कभी कभी नहीं कर सकेंगे। ऐसा जुपिटर आपके कैरियर के लिए कहीं ना कहीं उतना शुभ प्रभाव नहीं दे पाएगा अब। लेकिन अगर मान लो जुपिटर अपने किसी फ्रेंड के घर में बैठा है, जैसे अगर सूर्य के घर में बैठा है या इवन यहाँ चंद्रमा के घर में भी अगर बैठा है, तो हो सकता है यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रभाव यहाँ बृहस्पति दे सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह है, और शुभ ग्रह होने के नाते कहीं ना कहीं अगर अपने मित्र के घर में बैठेंगे तो इनकी शुभता बरकरार रहेगी। बट अगर ये अपने किसी शत्रु के घर में बैठे हो तो उस केस में इनकी शुभता में कमी अवश्य ही आ जाएगी। फिर आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके चार्ट में जुपिटर और सैटर्न कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट करते हैं। उन भावों के लिए अब आपका एफर्ट बढ़ जाएगा। मेनली तो आपका जुपिटर जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके चार्ट में, उन भावों के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, या उन भावों से कोई स्पेशल गेन आपको जीवन में नहीं होगा, उनसे आपको गेन प्राप्त करने के लिए काफ़ी मेहनत की आवश्यकता है आपको। इसके साथ साथ आपको अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक का पूर्ण इस्तेमाल करना होगा, और आपको दूसरों से भी गाइडेंस लेनी पड़ सकती है। लेकिन देखिए, जो वक्री गुरु है कभी कभी इस प्रकार से अगर शनि के साथ बैठे तो वो काफ़ी ईगो को बढ़ा देते हैं। जैसे आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आप में बहुत ज़्यादा बुद्धि है, लेकिन एक्चुअल में वो कहीं ना कहीं आपके कार्यों में झलकता नहीं है कभी भी। इस प्रकार से जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना आपको दूसरों को बहुत अच्छा सा गाइड करने वाला बना सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद के लिए आप अपनी उन क्वालिटीज़ का कभी कभी प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब ये दोनों ही ग्रह सेकंड हाउस में है, तो आप अपनी वाणी को लेके बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं कटु हो सकते हैं, बहुत ही सीधा बोलने वाले, सटीक बोलने वाले हो सकते हैं। तो आपकी वाणी को लेके भी अक्सर आपको दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि फैमिली के साथ, अपने अन्य रिलेशंस के साथ कहीं ना कहीं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा सटीक बोलेंगे कि आपकी बातें हर किसी को चुभ सकती हैं। अगर यहाँ किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव हुआ तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए समस्या बन सकता है। लेकिन इस प्रकार का जो जातक होगा वो अपनी धन संपत्ति के प्रति, अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा जरूर, और साथ साथ में वो उनको पूरा करने की पूर्ण कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अब अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड हैं तो आपके जीवन में धन और इनकम के साधन हालांकि बहुत ज़्यादा आएंगे, आपको बहुत जीवन में मौके भी मिलेंगे वास्तव में अर्निंग के, लेकिन उन मौक़ों को आप सही तरीके से भुना नहीं सकेंगे कभी कभी, या जिस प्रकार से आपको रिजल्ट प्राप्त करने चाहिए वास्तव में वो आपको मिल नहीं सकेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब आपका एफर्ट ही यहाँ ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब यहाँ शनि बैठे हैं, शनि बैठने के केस में वो डेडिकेशन, वो अनुशासन आपको बरकरार रखना होगा। साथ साथ में यहाँ सेकंड लॉर्ड की भूमिका बहुत ही ज़्यादा है। मान लो अगर सेकंड लॉर्ड आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो निश्चित तौर पे आपको सेकंड हाउस से जुड़े मामलों में काफ़ी सहायता मिल सकती है, या आपका हो सकता है कि यहाँ दृष्टि पड़ रहा हो सेकंड लॉर्ड का, तो यहाँ शनि का वक्री होना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि शनि वक्री होने से आपको उतना ज़्यादा डिले नहीं होगा, कार्यों में डिले नहीं होगा, तो आप अपने समय पर डिसीजन ले सकेंगे, समय पर काम कर सकेंगे। लेकिन जो जुपिटर का शुभ प्रभाव है वो कम होने की वजह से कहीं ना कहीं वो सारा का सारा आपको फ़ायदा कभी कभी नहीं मिल पाता। अब उसके लिए आपको खुद ही तत्पर होना पड़ेगा, या खुद ही उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी मेहनत बढ़ जाती है एक तरीके से। इसके साथ साथ आपको किसी भी अन्य पर्सन से, किसी भी अन्य व्यक्ति से गाइडेंस अवश्य लेनी चाहिए इस मामले में, कि आप अपने धन संपत्ति को कैसे मैनेज करें, फैमिली से रिलेटेड मामलों को कैसे आप देखें। यहाँ पे अब ये दोनों का कंजक्शन आपको काफ़ी सीरियस बना देगा, क्योंकि जब आपका काम बनेगा नहीं ठीक से, या आप अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में आप और भी ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो शनि से रिलेटेड जो आपके भाव हैं उनसे आपको गेन होने की संभावना बढ़ जाएगी, या उन भावों से रिलेटेड कार्यों में आपको उतना ज़्यादा डिले नहीं होगा। साथ ही साथ शनि के रेट्रोग्रेड होने से निश्चित तौर पर आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे संबंध देख पाएंगे अपने,
सामने। लेकिन अगर किसी फायरी प्लैनेट का यहाँ प्रभाव है तो आपको इसमें कमी जरूर देखने को मिल सकती है। फिर अगर हम इनके एस्पेक्ट्स के हिसाब से सोचेंगे इन दोनों ही ग्रहों के, तो सबसे पहले शनि आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 4th हाउस को शनि एस्पेक्ट करें तो अब वो 4th हाउस के मामलों में आपको जीवन में डिले नहीं करेंगे तो आप अपने काम लगभग समय पर कर सकेंगे। आपकी शुरुआती जो शिक्षा है, शुरुआती जो आपका फैमिली का वातावरण रहा है, जो माहौल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए सपोर्टिव होगा। लेकिन हो सकता है आपके जीवन में शुरुआत में उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस ना हो, बट आप लेट एज में बहुत ज़्यादा सुख और समृद्धि पाएंगे। जुपिटर यहाँ पे साथ बैठे हैं तो यहाँ पे जुपिटर का शुभ प्रभाव कम हो जाने की वजह से अब यहाँ जुपिटर का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं वो 4th हाउस के मामलों में आपको उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको अपना एफर्ट जरूर करना पड़ेगा, भले ही आपका एफर्ट पूरा का पूरा आपके काम आएगा और आपको डिले भी नहीं होगा। तो अब 4th लॉर्ड को देखिए, 4th लॉर्ड अगर शनि के साथ मित्रवत है तो निश्चित तौर पर यहाँ काफ़ी फायदा आपको मिल सकता है। साथ साथ में ऐसा शनि आपको पारिवारिक मामलों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस बना देता है, काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार बना देता है और डिले भी नहीं करता। इससे लगभग आप अपने प्रत्येक कार्य को समय पर पूरा कर पाएंगे और अपने कार्यों में कहीं ना कहीं दूसरे लोगों का सपोर्ट भी ले पाएंगे, जैसे फैमिली मेंबर्स का यहाँ पे। लेकिन आप अपनी फैमिली मेंबर्स के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस और डेडिकेटेड रहने वाले हैं तो आप अपने परिवार की अच्छे से सेवा कर सकेंगे और साथ साथ में अपने करियर पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे। अब ये प्रॉब्लम आपको जरूर आ सकती है यहाँ कि आप संतुष्ट नहीं है कहीं ना कहीं अपनी फैमिली रिलेटेड मामलों में, अपने इनकम रिलेटेड मामलों में, और आप और भी ज़्यादा प्रयास करना चाहते हैं और भी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। शनि यहाँ तीसरी दृष्टि 4th हाउस पर डाल रहे हैं तो ये निश्चित तौर पे आपको कहीं ना कहीं शुरुआत में बहुत ज़्यादा केयर प्रदान करेगा फैमिली से, और फैमिली के अन्य सदस्यों से भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो इस सपोर्ट का अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने किसी पारिवारिक बिजनेस को लेकर चल रहे हैं, या आप खुद ही ऐसे पर्सन है फैमिली में जो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं कहीं ना कहीं, और फैमिली को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आपका फैमिली के प्रति डेडिकेशन तो दिखाता ही, लेकिन आपकी हुकूमत कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में चलेगी। फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ जो जुपिटर हैं, कहीं ना कहीं जुपिटर और सैटर्न दोनों ही आपके अष्टम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। अब ये अष्टम भाव को जब एस्पेक्ट कर रहे हैं तो अष्टम भाव के मामलों में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट हो सकते हैं। बट क्योंकि हम अभी शनि के एस्पेक्ट्स की ही बात कर रहे हैं तो शनि अगर यहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये आपके इन-लॉज के साथ रिलेशन को लेकर उतना अच्छा नहीं है। हालांकि उनके साथ कभी कभी आपको कुछ तकरार होने, कुछ आपस में अनबन होने की संभावना बनेगी। बट अष्टम भाव से रिलेटेड गेन के मामले में ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है क्योंकि शनि अपनी 7वीं दृष्टि यहाँ डाल रहे हैं। तो अब अष्टम भाव से संबंधित काम करना आपके लिए आसान जरूर होगा। अष्टम भाव से रिलेटेड जैसे कोई रिसर्च वगैरह करना है, आपको कोई साइंटिफिक वर्क करना है, या कोई भी अदर ऐसा काम करना है जो बहुत ज़्यादा गोपनीय है, जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, यहाँ पे शनि का प्रभाव होने से अब अष्टम भाव से आप प्राप्त अष्टम भाव पर इस तरीके से शनि का प्रभाव होने से अष्टम भाव के थ्रू आप पर्याप्त रूप से गेन प्राप्त कर पाएंगे अपनी लाइफ में। साथ साथ में यहाँ पर देखिए अष्टम में कोई ग्रह बैठा है या नहीं, क्योंकि अष्टम में बैठा हुआ ग्रह डायरेक्टली यहाँ शनि को और जुपिटर दोनों को ही प्रभावित करेगा। इसलिए उस ग्रह का प्रभाव वास्तव में कैसा रह सकता है दोनों के लिए। यहाँ पे अब अष्टम में जो भी ग्रह बैठा है कहीं ना कहीं वो ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल सकता है शनि पर, और वो अब शनि की दृष्टि की वजह से आपको काफ़ी फायदा भी कर सकता है अगर वो शनि का एक मित्र ग्रह हो। लेकिन इससे आपकी मैरिज पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं अष्टम भाव को लेके यहाँ शनि आपको काफ़ी डीप बनाएंगे, आपकी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा गहराई देंगे, जिससे आपको अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना आसान हो जाएगा, अष्टम भाव से संबंधित कुछ भी सीखना आसान हो जाएगा, और अष्टम भाव के मामलों में जितने भी परिवर्तन आप आपके जीवन में देखेंगे उनको आप बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर सकेंगे और हैंडल भी कर सकेंगे। फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो शनि का एस्पेक्ट आ जाता है आपके 11वें घर पे। अब देखिए 11वें घर पे शनि यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं तो ये बेहतरीन साबित हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए, क्योंकि यहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में आपको मदद मिल सकेगी। आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में शनि डिले नहीं करेंगे। तो अब आपको 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह को जरूर देखना होगा। अगर 11वें भाव में बैठा हुआ भले ही जो ग्रह है वो शनि का चाहे मित्र है चाहे नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे इस भाव के प्रति। अगर मान लो 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह अगर शनि का मित्र हो तो आपको और भी ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा वेल्थी नज़र आ सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं होगा। आपको लगभग 40 या 45 की एज में अपने पास बहुत ज़्यादा वेल्थ देखने को मिलेगी। शनि का ये जो प्रभाव है 11वें घर पे, इसकी वजह से आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति बन सकते हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं शनि आपको काफ़ी मदद भी करेंगे यहाँ पर
11वें घर से संबंधित मामलों में। तो यहाँ 11वें घर पे मेनली आपका फोकस होना चाहिए और 11वें घर से संबंधित आपके डिसीजन भी काफ़ी सही होंगे। इसके साथ साथ फिर अगर हम देखें जुपिटर के एस्पेक्ट को, तो जुपिटर आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। अब जुपिटर अपनी तरफ से आपको आपकी डेली रूटीन और डेली के कार्यों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रदान करेंगे, लेकिन क्योंकि इनका शुभ प्रभाव कम हो गया है, शुभ प्रभाव कम होने की वजह से अब आपको छठे भाव से संबंधित मामलों में खुद ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत के लिए शनि जरूर आपको यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। अब छठे भाव से संबंधित आप अपने जीवन में थोड़े ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, साथ साथ में अपने जो बॉस हैं, अपने जो कलीग्स हैं, उनके साथ अच्छे रिश्ते देख पाएंगे और उन लोगों को आप सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ भी आपको समस्या आएगी। समस्या आपको ये आएगी कि आपके वर्क प्लेस पे आप पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, आपके काम का फ़ायदा दूसरे लोग उठाएंगे, आपके पीठ पीछे वो षड्यंत्र कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा बेनिफिट यहाँ नहीं मिलने वाला। तो 6th हाउस पे आपका मेनली ज़्यादा फोकस होना चाहिए। फिर जुपिटर यहाँ जो एस्पेक्ट कर रहे हैं अष्टम भाव को, अष्टम भाव के मामलों में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे यहाँ पर जुपिटर, क्योंकि जुपिटर भी यहाँ ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। ज्ञान को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस हाउस से रिलेटेड आप कुछ भी नया सीख रहे हैं, कुछ भी बहुत क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, तो उस मामले में आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। साथ साथ में वाणी के घर में दोनों ही ग्रह बैठे हैं, तो जो जितने भी अनुभव आप अष्टम भाव को लेकर अपने जीवन में प्राप्त करने वाले हैं, आप उनको दूसरों के सामने बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकेंगे। भले ही आपको यहाँ जुपिटर उतना ज़्यादा शुभ प्रभाव प्रदान नहीं करेगा, लेकिन ये अब आपके एफर्ट पे भी डिपेंड करता है, आप कितना ज़्यादा एफर्ट कर लेंगे अष्टम भाव को लेकर, क्योंकि यहाँ शनि आपको बहुत ज़्यादा अनुशासित और डिसिप्लिन बना रहे हैं। फिर यहाँ पे इनका एस्पेक्ट जुपिटर का जो है वो आ जाता है आपके 10th हाउस में। अब 10th हाउस के मामलों में भी आपको थोड़ा ज़्यादा अपनी योग्यता का प्रयोग करना पड़ेगा या ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन इस एफर्ट के लिए आपको शनि डिले नहीं करेंगे। इसलिए जुपिटर का भले ही वक्री होना आपके लिए उतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो शनि का वक्री होना है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ भी माना जा सकता है। तो जुपिटर का जो प्रभाव है अब आपके 10th हाउस पे, उसकी वजह से आप अपने कैरियर में थोड़ा डिले कर सकते हैं कभी कभी, या कैरियर में आपको हो सकता है लेट शुरुआत हुई या बहुत लेट स्टेबल हुए हो आप, लेकिन ये आपके प्रयास पर, आपके खुद की टैलेंट पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा यहाँ पे। इसके साथ साथ जुपिटर आपको पॉपुलर बनाएंगे, काफ़ी ज़्यादा लोगों के मध्य आपको काफ़ी फेम देंगे, लेकिन ये फेम थोड़ा लेट आएगा आपकी लाइफ में कभी कभी। इसके साथ साथ लेकिन 10th लॉर्ड की भूमिका बहुत अहम है और 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह की भी। तो 10th हाउस का जो लॉर्ड है वास्तव में वो आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है, साथ साथ में 10th हाउस में अगर आपके कोई भी ग्रह बैठा है तो वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का लॉर्ड है और वो यहाँ किस प्रकार से आपको प्रभावित कर सकते हैं, ये आपको जरूर देखना चाहिए। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपको जुपिटर की अगर दशा हो इस केस में तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, बट वो मेहनत करने में आपको नुकसान नहीं होगा, डिले नहीं होगा, समय पर आप काम कर सकेंगे और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ चल सकेंगे। बस यहाँ पे आपको डिले से सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ सकती थी, जो कि यहाँ शनि ने वक्री होकर आपके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट कर दिया। अब शनि की मान लो दशा हो तो आप ज़्यादा डेडिकेशन के साथ अपने जीवन में नजर आएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को उठाते हुए। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे आपके लिए जब भी आपका जुपिटर और सैटर्न दोनों ही आपके 2nd हाउस में रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे हों।